स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स में मैं आपको 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ। हम स्टैटिक्स का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 में भी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड दे चुका हूँ, शॉर्टकट मेथड दे चुका हूँ। आज शॉर्टकट के में कुछ और क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो कि आपके इंप्रूवमेंट लाएगा, और कुछ क्वेश्चन को करना कैसे और अच्छे से आप सीख सकते हो। तो आपको डायरेक्ट मेथड सभी को बनती है, इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं शॉर्टकट पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार स्टेप डेविएशन मेथड इसमें से डिडक्ट हो गई है, तो कंफर्म है आने के शॉर्टकट मेथड के नाम से। चलिए, तो हमारे पास, अरे मैंने एफ आई नहीं लिखा, सॉरी, एक बार मैं एफ आई लिख लेता हूँ। मैंने एफ आई नहीं लिखा, एफ आई कितना है, चलो एफ आई हमारे पास ये है 12, 14, 8, 6 और ये है 10। अब मैं पहले भी आपको 1000 बार बता चुका हूँ, कितने बार ही बताया हूँ कि ऑलवेज आपके पास दिस इज अ क्लास इंटरवल। अभी भी बच्चे गलत कर रहे हैं इसमें, मैंने देखा है। ये क्लास इंटरवल है, और जब क्लास इंटरवल दिया हो तो आपको एक्स आई निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स आई आपको इसमें अलग से निकालना पड़ेगा, एक्स आई गिवन नहीं रहता है। जब कभी भी क्लास इंटरवल होगा तो क्लास इंटरवल पे ही बेसिस पे आपको एक्स आई निकालना है। और एफ आई मतलब नंबर ऑफ वर्कर, आपके पास एफ आई हमेशा गिवन रहता है। अब एक्स आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग इसको भी गलत कर रहे थे। कुछ लोगों को कहने का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। 100 प्लस 120 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स आई। और किसी एक में नहीं, सब में यही अप्लाई होगा। तो 100 प्लस 120 कितना हुआ, 220। 220 को आधा करो सीधे सीधे, 110। क्लियर है। 100 और 2 कितना हुआ, 200, और 200 और 20 और 40 260। 260 का आधा कितना होता है, 130। तो सीधे सीधे कितना हो गया, 130। 140 और 160, तो 100 और 100 कितना हुआ, 200, और 60 और 40 कितना हुआ, 100, 300। तो 300 का आधा कितना होता है, 150। अब आप यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, यहाँ भी 20 बढ़ रहा, तो यहाँ भी 20 बढ़ा के लिख दो। नेक्स्ट वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा। और ये 190। क्लियर। एक बार फिर कर लो, 200 और 100, 300। 300 का आधा 150, और 80 का आधा 40। तो 150 में 40 जोड़ोगे तो 190 ही तो आता है, 190। तो एक्स आई भी आ गया, एफ आई भी आ गया। अब बात है डी आई कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको डी आई बताई थी कि डी आई कैसे निकालते हैं। डी आई के लिए कुछ नहीं करना है, डी आई के लिए आपको एक्स आई में एज्यूम्ड मीन करना है। एज्यूम्ड का मतलब होता है अपने मन से बीच की सेंटर वैल्यू एज्यूम कर लो। तो 1 2 3 4 5, तो लगभग 5 है, तो 2 ऊपर के और 2 नीचे के, तो बीच की वैल्यू कौन है, 150। तो 150 हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन। यहां ले लेते हैं, लेट ए बी एज्यूम्ड मीन। तो कितनी ले ली हमने, 150। अब आप यहां देखो एक्स आई, तो एक्स आई कितना दे, 110, और ए कितना है 150। तो 110 में से 150 गया तो कितना बचा, 40। कैसे लिखेंगे एक बार देखो, एक बार बता देता हूँ। 110 माइनस 150, तो 150 में से 110 गया तो बचा 40, और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो आंसर सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन चेक करते। तो ये आ गया कितना, -40। फिर वही कहानी भाई, 130 में से 150 गया कितना, 20, तो ये हो गया -20, और 150 में से 150 गया तो 0। और फिर अब उल्टा है इस बार, अब इस बार 170 माइनस 150। इस बार बड़ी वैल्यू कौन है, 170। 170 में से 150 गए तो बचा 20, और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, ये आ गया 20। 190 में से 150 गए तो कितना बचा, 40। तो हमेशा ध्यान रहे ऊपर की सारी वैल्यू नेगेटिव और 0 के सारे नीचे वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। अब एफ आई और डी आई निकालना है, तो एफ आई ये है और डी आई ये है। तो 12 इंटू 4, 12 का टेबल कर लो, 12 4 जा 48, और 0 लगा दो डायरेक्ट। तो 12 4 जा 48, और ये 0 लगा दिया और आंसर नेगेटिव। 14 का 2 में इंटू कर दो, 14 दूनी 28, यानी 14 2 जा 28, तो 28 का 280, और 0 लगा दो। 8 10 जा, पर 10 नहीं, ये 0 है, तो 8 0 जा 0 होता है। फिर 6 2 जा 12, तो ये हो गया 120। 10 4 जा 40, और ये 0 लगा दो, तो ये हो गया 400। अब आपको मैंने कहा था सम निकालना सीखना है, तो ये देखो, ये नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ प्लस होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ। तो 400 2 600, और 80 80 160, तो 560 हुआ कि नहीं हुआ ना, 7 4 2 6 760 हुआ। मतलब ये नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई -760, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है, तो जिसमें नेगेटिव होता है उसको पहले प्लस कर लो और आंसर नेगेटिव आएगा।
और जिसमें प्लस है उसको भी प्लस कर लो, पर आंसर प्लस में आएगा। तो 4 + 1 5, 520, तो ये आ गया 520। अब 760 में से 520 माइनस करो, कितना होता है? लगभग 7 में से 5 गए 2 और 60 में से 20 गए तो लगभग 40। बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो ये हो गया टोटल आपका। क्या हो गया? ये टोटल, मैंने सॉरी लिखा नहीं। अब आता है FI का टोटल। FI का टोटल भी करो तो देखो 12 और 8 20, 20 और 14 20 कितना? लगभग 34 हुआ। 34 में 6 जोड़ो, लगभग 40 हुआ, और 40 में 10 जोड़ो तो ये हुआ 50। फॉर्मूले पे आ जाओ, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो x बार का मीन बराबर a प्लस समीशन FI DI और समीशन FI। तो देखो a को छोड़ दो, a की वैल्यू कितनी है? 150 है, प्लस FI DI कितना है? ये है -240 और नीचे कितना है? 150। अब देखो 0 से 0 कट, 3 8 जा और 3 5 जा, तो 150 प्लस माइनस का माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर रखे साइन का, ब्रैकेट वाले साइन से इनटू होके ब्रैकेट खुल जाता है। तो प्लस माइनस का माइनस, 8/5 को डिवाइड कर लो, जिसको नहीं बनता उसके लिए रफ अलग है। 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3। अब डिजिट नहीं है उतारने के लिए तो यहाँ पॉइंट और यहाँ पर 0, तो 5 6 जा 30, तो ये आ गया 1.6। तो 1.6 माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा। माइनस कर लो अब कैसे माइनस? अब कुछ लोगों के पॉइंट वाली वैल्यू माइनस करते नहीं बनती। देखो 150.00 कितना है? 1.6 है, तो पहले पॉइंट पकड़ो, फिर 1 है इस तरफ, अभी पॉइंट की उस तरफ क्या है? 6, माइनस कर दो। तो 0 की 10, 10 में से 6 गए तो 4, 0 की 10, 10 की 9, 9 में से 1 गए 8, 5 की 4, क्योंकि 5 ने इसको बोरो करके दिया था, उधार दिया था, तो ये हो गया 4 और ये 1, तो आंसर आ गया 148.4 और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। इस तरीके का हमने क्या कर दिया? आंसर निकाल दिया है और आंसर आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूं। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जैक्ट आंसर कितना? 148 पॉइंट समथिंग है। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बन जाएगा। क्लियर है? लगभग उसके आसपास आपको आंसर मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप आसपास कैलकुलेट करोगे तो एक बार फिर भी इसको टोटल कर लो और कुछ गलत तो नहीं हो रहा, एक बार कंफर्म कर लो। तो एक बार और देख लेते हैं। 12 4 जा 48 सही है, 14 2 जा 28 सही है, 8 0 जा सही है, और 6 2 जा 12 120, 10 4 जा 400। तो 4 2 6 और 8 और 8 16, मतलब 160, तो 700 760 सही है। अब 4 1 5 520, ये भी सही है। तो 0 में से 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव -240, ये भी सही है। और हमने FI का टोटल कितना? हाँ देखा, मुझे लग रहा था कुछ गलत हो गया है। एक्चुअली में FI कितनी है? 50 है, तो हमने यहाँ 150 रख दिया था गलती से। कोई बात नहीं, अपन सुधार लेते हैं। ये 150 रख दिया था मैंने, तो अपन सुधार लेते हैं इसको रख लेते हैं -240 और नीचे रख लेते हैं 50। तो 0 0 कट, 150 प्लस माइनस का माइनस। 24 को 5 से डिवाइड कर लो, कितना लगभग आएगा? ये आएगा 5 4 जा और 5 8 जा, लगभग 4.8 आएगा। अब 4.8 आएगा तो उसको माइनस कर लो, तो लगभग इसमें से 5 माइनस करना है, तो लगभग हो जाएगा ये 145। कैसे? ये कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो 150.00, अब कितना है? 4.8, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सबसे मेन कला यही है। तो 10 में से 8 गए 2, 0 की 10, क्योंकि 0 में से 4 नहीं माइनस होगा, तो पहले 0 10 बनाएगा। और 10 बना कैसे? जब इस 5 ने इसको बोरो किया, तो ये हो गया 4, तो 10 में से 4 गए 6 और 4 ये और 1, तो 146.2, तो 146.2 लगभग मान सकते हैं जो भी होगा। तो ये सारी चीज़ें यदि आप करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। इस तरीके से आप आंसर सारे के सारे निकाल सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, और इसको भी बनाते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे अपन, शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, लेकिन जहाँ पर F1 F2 निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना FI XI के थ्रू निकालना। जहाँ सिर्फ F1 निकालना हो या P निकालना हो, Q निकालना हो, R कुछ भी एक अल्फ़ाबेट निकालना, तो भी आप FI XI का ही उपयोग करना। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं।
और कल चेंज कर देंगे मेथड। आज हम शॉर्टकट मेथड से ही सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो एक और टेबल बना लेते हैं, ये है टेबल ही जरूरी है, सब कुछ टेबल का ही काम है यहाँ पर। तो अपन ने बना लिया टेबल, ध्यान दो, ठीक। अब अपन इसमें लिख लेते हैं किसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे जो लग रहा था इंपॉर्टेंट वो मैं करा देता हूँ आपको कि कौन सा करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो हाँ, ये कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। इसके अलावा हाँ चलो देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग वाली करा देता हूँ। अब मिसिंग वाली आप जिस मेथड से बोलोगे उस मेथड से हो जाएगा। चलो मैं आपको इसको निकालना सिखाता हूँ। देखो ये है क्लास इंटरवल, ठीक। ये होता है क्या, इसके बाद यहाँ निकलता है एक्स आई, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बोलते हैं एफ आई। इसके बाद क्या होता है, देखो अब इसमें मुझे ना अल्फाबेट निकालना है, पी या क्यू और फिर आर, कुछ समथिंग अल्फाबेट निकालना है। तो इसमें अपन लगाएंगे एफ आई एक्स आई वाला फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड नहीं लगा रहे इस बार। तो ये हो गया अपने पास एफ आई और ये हो गया एक्स आई, बिल्कुल शॉर्टकट लगाएंगे। देखो जो इजी है, नाम की मेथड से नहीं आएगा। तो देखो क्लास इंटरवल कितना है अपन देख लेते हैं। अपने पास है क्लास इंटरवल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। दिख रहा होगा सभी को, उम्मीद कर रहा हूं। अब देखिए, अब हमारे पास एक्स आई नहीं पर एफ आई दिया, तो एफ आई फिल कर लो। 7, 6, 9, ये 9 के बाद 3, ये 13, 13 के बाद ये है एफ निकालना है और ये है 5, ये है 4। अब इसको देखो कैसे करते हैं, इसमें निकालना है। अच्छा कुछ और भी दिया होगा, मैं बाद में बता दूंगा, उसकी चिंता नहीं करो। जब कभी भी कुछ भी निकालना हो, एफ निकालना हो, F1 F2 निकालना हो, इन सब का या तो टोटल दिया होगा या तो मीन दी होगी, हमेशा का रूल है। चलो अब देखो एक्स आई कैसे निकालते, वही तरीका अपना भाई। 11 और 13 कितना हुआ, लगभग 24, और 24 का आधा कितना होता है 12। फिर वही 15 और 13 कितना हुआ 18 हुआ ना 28, और 28 का आधा कितना होता है 14। तो कितने का डिफरेंस है 2 का। तो जब आप यहाँ 16 कर दो, यहाँ 18 कर दो, यहाँ 20 लिख दो, यहाँ 22 लिख दो और यहाँ 24 लिख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से बहुत, एक बार सही कर लो। 5 3 8 का 4, 2 2 20, 40, 40 का था 20, बिल्कुल सही है। अब एफ आई और एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई इंटू एक्स आई कितना 12 इंटू 7 कर लो, लगभग 84 होता है। 12 का 7 में इंटू कर लो 84 होता है। 14 का 6 में इंटू कर लो तो लगभग 6 4 24, 2, तो ये भी 84 ही होता है। गलत कर दी क्या, 7 2 14, ये 4 कैरी 1, तो 84 सही है। और 6 4 24 कैरी 2 एकदम सही है। अब 16 का 9 में कर, थोड़ा उल्टा हो गया था, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, गलत ना हो ताकि इस बार, है ना। चलो 9 6 54 का 4 और 5 कैरी, तो 9 1 9, 9 प्लस 5 40, 144 आ गया। 18 में 13 का कर लो, ये नहीं होता, इसको अपन रफ में यूज करते हैं। कितना हो तो 3 8 24 कैरी 2, 3 1 3 प्लस 2 5, 1 8 8, 1 1 1, तो 4 8 5 13 और ये, तो लगभग 234 आ गया। कितना आ गया 234। 20 इंटू एफ करेंगे तो ये अल्फाबेट है, तो ये कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे ही रहेगा। 22 इंटू 5, तो 20 पंचे 100, 110 हो जाएगा, लगभग 110 हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये कितना हो गया 110 हो गया। अब इसका इंटू कर लो, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, तो 4 2 जा 8 और ये 96 हो गया। ठीक, तो एफ आई एक्स आई सबका टोटल कर लो भाई। तो टोटल मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है तो अपन टोटल यहाँ करते हैं। ठीक, ध्यान देना, एफ आई एक्स आई का अपन टोटल करेंगे। तो कैसे करेंगे समझो, मैं अब आपको इस बार या तो डायरेक्ट कर लो या तो फिर मेरी मेथड से कर लो। कैसे मेरी मेथड से कैसे करोगे, ये 200, ये 100, 300 और ये 100, 400, सीधे सीधे यहाँ लिख दो 400। पहली बात, कितना लिख दो 400, कितना लिख दो 400।
तो ये 100, 200, 300 और ये 400। अब देखो 400 के बाद 30 ये है और 10 ये है, 40। 40 में ये 90 जोड़ो, कितना हुआ 130। 130 तो 130, 140 में 170, 170 में 80, 250, 250, 250 में 80 जोड़ो, तो 250 में हम 80 जोड़ेंगे। तो 250 में जब 80 जोड़ेंगे तो देखो 250 ऐसे लिख लो और 80 ऐसे लिख लो, इतना क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिरी की चक्कर 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22, तो 22 ये। एक बार आप चेक कर लेना सही ऐड है कि नहीं हुआ, मैंने तो कर दिया है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। और ये अल्फाबेट वाला है, इसको गलती से मत ऐड कर देना, क्योंकि अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट वाला ही प्लस होता है। तो ये 2, 8 + 2 10, 10 + 5 15, कैरी 1, 4 + 2 6, 6 + 1 752। तो ये 752 + 20f। एक बार और चेक कर लेना, आप गलत ना हो मेरे हिसाब से, वैसे तो मैंने सही किया, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, अब आता है FI का टोटल। तो FI का टोटल हमारे पास गिवन होगा मेरे हिसाब से। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन, लोकेलिटी मीन, द मीन ऑफ द पॉकेट अलाउंस 18। ओके, मीन दिया है, FI नहीं दिया, तो FI को भी जोड़ो, 6 7 13 और 13 में 9 जोड़ो, तो कितना हुआ 13 में 9, सीधे सीधे 9 3 12 लगभग 22 होता है। और 22 में या 13 जोड़ लो, तो 22 में पहले 10 जोड़ो, तो 22 में 10 जोड़ा कितना 32, 32 में 3 जोड़ा 35 और 35 में 5 जोड़ो 40, अरे 44, ये हुआ 44 प्लस f को प्लस नहीं कर देना गलती से, और चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 और 6 12 13, 13 और 13 26, 26 में 7 जोड़, 26 में 9 जोड़ लो, इसका 4 निकाल लो, तो पहले कितना हुआ 30 और फिर 5, तो 35, 35 में 5 40 और 44, तो 44 प्लस, अब लगा लो फॉर्मूला। चलो, तो x मीन बराबर समीशन FI XI, समीशन FI XI। अब देखो तो समीशन FI XI में कितना है, ये है 752 + 20f और नीचे सॉरी उल्टा लगा दिया क्या XI, तो FI का सम कितना है 44 + f और मीन हमारे पास गिवन है, मीन कितनी है 18 गिवन है। अब क्या करोगे भाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। तो देखो 18 × 44 और 18 का इसमें भी करेंगे, तो ये हो गया 18f और ये हो गया 752 + 20f। दिख रहा है सभी को। अब देखो 18 का 44 में इंटू कर लो, ये सब रफ वर्क हटा दो, अब जरूरत नहीं है। अब 18 में 44 का इंटू कर लो, तो 4 8 = 32, कैरी 3, 4 1 = 4 + 3 7, 4 8 = 32 + 3 ये 7, तो 2 7 2 9 7 792, तो ये हो गया 792 और ये 752 लाके माइनस कर लो, इधर बचा 20f और ये वाला 18f को ले जाकर उधर माइनस कर लो, क्योंकि अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट माइनस होता है और नंबर के साथ नंबर। क्लियर है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 5 गए तो इतना, और 20 में से 18 गए तो 2f, लाके डिवाइड कर दो, तो 20 किसकी वैल्यू आ गई भाई, f की। हमको f की ही वैल्यू निकालना था, मेन कैलकुलेशन है यहाँ पर, इसलिए मैंने FI XI वाले फॉर्मूले से बताया है, ना कि शॉर्टकट मेथड से। क्लियर है इतना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो XI FI से भी निकाल लेना, और मैं FI DI से भी बता रहा हूँ, टफ वाली बता रहा हूँ। देखो फिर वही कहानी, क्लास इंटरवल दिया है तो कोई बात ही नहीं है भाई, फिर तो XI निकालना ही पड़ेगा, और जब क्लास इंटरवल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आपके पास XI गिवन रहती है। ठीक, अब देखो फिर वही कहानी, ये माइनस का साइन नहीं है, डैश लगा, दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर, सभी को आता है भाई। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे, एक बार बता देता हूँ। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 0.04, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 तो पहले से ही रहने दो, और ये 2 2 तो आंसर आएगा 0.02। इसको करने की ट्रिक लंबी है, वो बेसिक बताना पड़ेगा पूरा 3rd 4th क्लास का, तब जाके उसका अच्छे से आपको एक्चुअल समझ में आएगा। इसलिए आपको डिवाइड करना 10th में आता होगा, आई नो। तो इसका आ जाएगा सीधा सीधा 0.02। अब 8 और 4 12, अब 12 का आधा कितना होता है, सीधे 6, तो 0.06। 12 और 8 20, 20 का आधा 10,
तो 0.10। अब 12 और 16 कितना, लगभग 6 2 8 28, 28 का आधा 14, तो 0.14। 20 और 16 कितना, लगभग होता है 36, 36 का आधा 18, तो 0.18। ये आप इजी है भाई, आपको करना पड़ेगा तो बन जाएगा। कितना जड़ रहा है, 4 14 4 18, तो ये हो जाएगा 0.22। अब फिर वही कहानी, xi आ चुका है। अब xi में ही आपको क्या, सेंट्रल बीन ढूंढना है। तो सेंटर मतलब बीच का, तो ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3, अब कौन सा ले लें, समस्या ना। अब ये 3 और ये 3, अब कौन सा लोगे, तो ऊपर से तीसरा नंबर ले लो, यही मीन है। सेंट्रल मीन ये, क्योंकि चौथा लेना तो बीच का थोड़ा निकलेगा, लगभग बीच ये है, तो 10 आ गया 0.10। अब समझो, तो 0.10 माइनस ए, सॉरी एज्यूम्ड मीन कितनी कर ली, एज्यूम्ड है हमारे पास, तो ए की वैल्यू कितनी है 0.10। अब इसको माइनस करना है, तो एक्स कितना है 0.02। अब देख एक बार कर देता हूँ, 0.02 माइनस 0.10। अब देखो बड़ा कौन है समझना, 0.0 और 0.1, तो कौन बड़ा, 0 बड़ा कि 1, 1, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। अब इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा। अब बड़ी समस्या कैसे बने, तो देखो 0.10 0.02, तो 0 के 10, 10 में से 2 गए, ये बनता नहीं है लोगों को, आप सीख लो अच्छे से। 0.02 और 0.10 में कौन बड़ा है 0.1, तो 0.1 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10 में से 2 गए 8, और इसने इसको दे दिया था तो 0, तो ये हो गया 0.08, और वो भी माइनस में। मैंने बताया कैसे, अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको बनता, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनता, बस आपको हिंट देने की जरूरत थी मुझे, जो मैंने आपको दे दी कि बड़ा कौन है। फिर ऐसे चेक कर लो, इसमें भी 0.06 और माइनस में 0.10, तो देखो पॉइंट यहाँ 0 और 0.1, तो कौन बड़ा, 1 बड़ा है। तो फिर वही कहानी हो, 0.10 में से 0.06, तो 10 में से 6 गए 4, और ये खत्म, तो 0.04 आ गया। तो बस माइनस में 0.04, और ये वाला, ये तो 0 बन गया पूरा, ये पूरा का पूरा 0 बन गया। अब 14 है, अब प्लस वाली वैल्यू आएगी 0 के बाद, तो देखो 0.10 माइनस 0.14, अब माइनस कर लो, अब सारी वैल्यू प्लस आने वाली है, क्योंकि यहाँ 1 1 है, और यहाँ 0 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 0.14 में से 0.10, तो 4, और ये खत्म, तो 0.04 आ गया, तो प्लस वाली आएगी इस बार 0.4, वो भी पॉइंट में प्लस लगाने की अंदर जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर भी वही होगा, 18 है, तो मैं इसको फिर बता देता हूँ, 0.18 में से 0.10, यही है ना, हाँ 0.18 में से 0.18 में से हमने 0.10, तो ये 8 का 8, 1 में से 1 0, 0.08, तो 0.08। इसको भी देख लो 22, तो 0.22 में से 0.10, तो 2 का 2, 2 में से 1 गए तो 0.12, तो 0.12। ये हो गए सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू। जिसको नहीं बनता है, सीखने की कोशिश करोगे बेटा तो बनेगा, ऐसा नहीं है। और पॉइंट वाले माइनस करते, इसको नहीं बनता वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं अलग से पॉइंट वाले पे वीडियो बनाऊंगा और सबट्रैक्ट करना आपको सिखाऊंगा। क्लियर, चलो अब इनटू कर लेते हैं, तो 4 × 8, 4 8 32, तो 0.0, और ये माइनस में 4 8 32 होगा ना। अब पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद, 9 4 36, अब पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद, माइनस में 9 0 0, 4 2 8, 0.08 प्लस है तो प्लस में, 4 8 32, तो पॉइंट में 32 प्लस है, 12 4 24, 24 वो भी पॉइंट में, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। अब इनको प्लस कर लो और इनको प्लस कर लो अलग से, तो 36 में 32 प्लस करो, कितना होता है भाई, 6 2 8 68 पॉइंट में, और वो भी नेगेटिव में। अब इनको कर लो, तो 8 2 10, 10 4 14, 14 की 4 कैरी 1, तो 3 2 5 और 1 6, तो 0.64। अब 0.68 में से 0.64 गया, तो 0.04 बचेगा। कैसे, इसको भी कर लो, 0.66 में है 0.64, तो 8 में से 4 गए 4, 6 में से 6 गए 0, 0.04। अब बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ गया। लगा लो फॉर्मूला समीशन, एक्स मीन बराबर समीशन एफ आई डी आई, और अपॉन में समीशन एफ आई। तो ये देखो कितना है, ये 0.04 प्लस ए भी तो होता है, तो लगा लेते हैं 0.10, जीरो की जरूरत नहीं, सिर्फ 0.1 लिखो, प्लस और माइनस में 0.04 डिवाइडेड बाय कितना
एफ आई का सम तो निकालना ही नहीं है, करो। तो 9 और 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 और 4 28, 28 2 30, तो ये आ गया 30। प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, तो 0.1 और प्लस माइनस का माइनस। अब इसको देखो जादू, थोड़ा समझना, इसका पॉइंट रिमूव करो तो अपॉन में 2 जीरो आ गए, मतलब ये आया 4/3000। खतरनाक आंसर आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट रिमूव किया तो 2 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो यहाँ लग गए। अब इसको कट कर लो, कैसे कट करोगे, इसका भी पॉइंट रिमूव कर लो, इसका भी, तो पॉइंट रिमूव किया तो अपॉन में कितना आ गया 10। अब क्या करो, 10 और 3000 का क्या लोगे, एलसीएम, तो एलसीएम आया 3000 मतलब 3000। अब एलसीएम के बाद की प्रोसेस क्या दिख रहा है, 10 से 3000 को डिवाइड कर देंगे, तो 10,000 ऊपर कर लेते हैं। चलिए ये मेथड के बाद मैं आपको ऊपर करा देता हूँ, ऊपर तो आपको दिख ही रहा होगा। तो 10 और 3000 का एलसीएम कितना है, जिसको नहीं बनता वो बेसिक से करे, जिसको बनता वो डिवाइड करके कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 से 3000 को डिवाइड करें कितने बार, 300 बार जाएगा, तो यहाँ आ गया 300, क्योंकि ऊपर वाले में इनटू करना होता है। एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करना है, फिर जो आएगा ऊपर वाले में इनटू करके यहाँ लिखना है। 3000 से 3000 करेंगे, एक बार जाएगा, एक बार तक एक का 4 में इनटू करेंगे तो ये हुआ 4। अब 300 में से 4 गए तो कितना, लगभग 296 और अपॉन में लगभग 3000, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 सा 3 9 सा 27, लगभग बचा कितना, 3 9 सा 27, 9 में से 7 गए तो 26, तो 3 8 सा 24, लगभग 98 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 98 पॉइंट समथिंग 6 आएगा। ठीक है, अब 98 पॉइंट समथिंग जो आंसर आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। क्लियर है, अब इतना कर दिया। अब देखो, तो इतना रखने के बाद क्या करेंगे, अब इसको 98.6 आया, तो 90 मान लो मैंने अप्रॉक्स निकाला है और नीचे 3 जीरो बच गए थे, अभी लगाए नहीं। अब पॉइंट शिफ्ट कर दो 3 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है ना, तो 1 2 और 3, तीसरा है ही नहीं, तो यहाँ क्या लगा देंगे 0, तो लगभग आंसर ये हो गया। पॉइंट शिफ्ट करना मैंने बेसिक वीडियो में सिखा चुका है, क्योंकि 3 जीरो है तो पॉइंट शिफ्ट होगा 3 के बाद, पर हमारे पास क्योंकि 2 ही डिजिट है तो एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया, तो यहाँ पॉइंट शिफ्ट, तो 0.0986 लगभग ये आपका क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ सही है, 0.00 सही ना, बिल्कुल सही निकला है, एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्योंकि बड़ी है तो ये 9 हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो 0.00099 आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको इससे हैवी क्वेश्चन करना, पॉइंट वाले खासकर। यदि समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, मैं आपको पॉइंट पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सबटेट कैसे करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।